आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पोस्टमैन की मदद से नोड जेएस के बैकएंड को किस तरह से टेस्ट करना है। सबसे पहले जाते हैं गूगल, यहाँ पर लिखते हैं पोस्टमैन। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन करना है और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप फॉर, तो विंडोज़ यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आप लोग विंडो के ऊपर हैं, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी के हिसाब से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करें विंडोज़ X64, तो आपके केस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद उसका सेटअप कुछ इस तरह आपके सामने होगा। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, थोड़ी देर ये इंस्टॉलिंग में लेगा, उसके बाद ये पोस्टमैन को ओपन कर देगा। तो इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप कर लेना है, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको साइन इन कर लूँगा। तो ये मुझे ले जाएगा ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से मैं साइन इन विद गूगल करूँगा, क्योंकि मैंने गूगल के साथ ही अपना अकाउंट बनाया हुआ है इसमें। तो ये अभी लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन मैं हो चुका हूँ, मैं अब करूँगा ओपन पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन को दोबारा से ओपन कर रहा है। इस बार मेरे लॉग्ड इन अकाउंट के साथ ही इसे ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोस्टमैन हमारे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पोस्टमैन क्या है। ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी बैकएंड को टेस्ट कर सकते हैं। तो बैकएंड जो है, जाहिर सी बात है, बैकएंड के लिए किसी ना किसी फ्रंट एंड की ज़रूरत तो होती है। जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई बैकएंड तैयार कर रहे हैं, तो जब बैकएंड डेवलपर बैकएंड के ऊपर काम कर रहा है तो वो साथ ही फ्रंट एंड को बार बार डिज़ाइन कैसे करेगा। मसलन उसने लॉगिन करवाना है, तो वो फ्रंट एंड में पहले जाए, लॉगिन पेज बनाए, फिर उसको टेस्ट करे। फिर उसने कोई और काम करवाना है तो पहले वो फ्रंट एंड तैयार करे, फिर चेक करे। तो ये डिफ़िकल्टी हो जाती है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो फ्रंट एंड तैयार करे, फिर उसके हिसाब से बैक एंड के साथ उसको कनेक्ट करवाए बार बार। तो डेवलपमेंट के केस में, टेस्टिंग के केस में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पोस्टमैन है, इसकी मदद से हम बगैर किसी फ्रंट एंड को तैयार किए अपने बैक एंड को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूँकि ऑलरेडी काम करता रहता हूँ इसके ऊपर, तो इसमें होते हैं कलेक्शंस। सबसे पहली तो चीज़ होती है वर्क स्पेस। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि कोई वर्क स्पेस क्रिएट करें। तो आप लोग, तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था माई वर्क स्पेस, ठीक है। अब इस वर्क स्पेस के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अब इसमें होती हैं कलेक्शंस। अब हर कलेक्शन को यूँ समझ लें कि हर कलेक्शन एक प्रोजेक्ट है, एक बैकएंड का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मल्टीपल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कलेक्शंस के अंदर। तो ये है मेरी काफ़ी सारी कलेक्शंस। तो इनमें होता क्या है, मैं किसी एक को ओपन करके दिखाता हूँ। मसलन ये है प्रैक्टिस के लिए, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देखें मल्टीपल आपको रिक्वेस्ट नज़र आएंगी, ठीक है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, उसके बाद गेट है, पुट है। तो इसको मल्टीपल मैंने नाम दिए हुए हैं। तो अब इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे बैकएंड की, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे, इनको नहीं देखेंगे। हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पर जाकर, और उसको यहाँ कनेक्ट करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं उसी फोल्डर में, लेक्चर 6 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं, लेक्चर 6। अब इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मसलन मैं इसको नाम देता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट, ठीक है। सैम्पल प्रोजेक्ट है। अब इसको VS कोड के अंदर मैं ओपन करता हूँ। सैम्पल प्रोजेक्ट, और उसी तरह सबसे पहला काम जो करना है, टर्मिनल में आए और यहाँ पर वही कमांड चलानी है, npm init-y। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसी तरह index.js के नाम से। तो इसको करते हैं क्लियर। अब यहाँ पर उसी तरह हम लोग राउटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर HTTP को ले लेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई है कि किस तरह से हम लोग HTTP यूज़ करते हैं। एक मॉड्यूल है Node.js के अंदर, इसकी मदद से हम लोग करते हैं सर्वर को क्रिएट। सर्वर http.create server, इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें मिलती हैं।
उनकी मदद से हम फर्दर काम करते हैं। और फिर हम इस सर्वर को करते हैं लिसन। पोर्ट नंबर यहाँ पर हम 3000 दे देते हैं। उसके बाद हमें एक एरो फंक्शन मिलता है, इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, जस्ट इतना काम कर लेना है। अब इस सर्वर को हमने टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ मसलन रिस्पॉन्स डॉट एंड करते हुए मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भेजता हूँ। ठीक है, अब इस सर्वर को रन करने के बाद हम लोग पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करेंगे। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसको मैं रन करता हूँ तो सर्वर हमारा रनिंग में है। अब आते हैं अपने पोस्टमैन में, यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू कलेक्शन। एक ब्लैंक कलेक्शन होगी, तो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सैम्पल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है हमारी इस कलेक्शन का नाम। तो सबसे पहले इसके अंदर एक रिक्वेस्ट हमने रखनी है, तो इसको नाम देते हैं गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने टेस्ट करना है तमाम रिक्वेस्ट को भेज के। तो अब यहाँ पर URL क्या देना है, URL वही देना है http://localhost और पोर्ट नंबर 3000। अब इसको करते हैं सेंड, तो देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। तो नीचे देखें हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और फिर उसका रिस्पांस हमने देख लिया। तो ये है पोस्टमैन का यूज़। अब हम इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल से देखते हैं। मैं इस सर्वर को क्लोज़ करता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम मल्टीपल मेथड्स देखने वाले हैं। तो मेथड्स की बुनियाद पर हम लोग रिक्वेस्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाना है एक वेरिएबल मेथड के नाम से रिक्वेस्ट डॉट मेथड। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन से मेथड को यूज़ करते हुए कॉल आई है, रिक्वेस्ट आई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे सबसे पहले, अगर मेथड है गेट मेथड है, तो यहाँ पर हम लोग रेस्पॉन्स डॉट एंड रेस्पॉन्स भेजेंगे वेलकम टू गेट मेथड। ठीक है, या कोई भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एल्स इफ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट मेथड है रेस्पॉन्स डॉट एंड हम लोग करेंगे वेलकम टू पोस्ट मेथड। ठीक है, एल्स इफ अगर मेथड है पुट, तो ऐसी सूरत में रेस्पॉन्स डॉट एंड हम करेंगे वेलकम टू पुट मेथड। अच्छा, उसके बाद एल्स इफ यहाँ पर हम मेथड लेने वाले हैं डिलीट का। ठीक है, तो इसको देखेंगे रेस्पॉन्स डॉट एंड वेलकम टू डिलीट मेथड। और एल्स के केस में यानी कि कोई भी जब इनमें से मैच ना करें तो रेस्पॉन्स डॉट एंड करेंगे हम यहाँ पर उसी तरह हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना करने के बाद अब सर्वर को हमने रन कर लेना है दोबारा। तो अब टेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने गेट रिक्वेस्ट जो बनाई थी, गेट मेथड के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर इसने प्रिंट किया है वेलकम टू गेट मेथड, तो इसका मतलब है गेट मेथड के थ्रू ये सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर कोई और रिक्वेस्ट बनाते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट बन चुकी है, अभी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको अब नाम देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मेथड जो है गेट है, तो इसको पोस्ट कर दें। अब यहाँ पर URL सेम वही डालें, सेम वही एक ही URL है, इसी के ऊपर हम मल्टीपल मेथड्स के थ्रू इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो देखें वेलकम टू गेट, तो ये गेट क्यों कह रहा है, सॉरी यहाँ पर अभी तक गेट है, पोस्ट करना है। इसको पोस्ट करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया। पोस्ट मेथड के थ्रू अब इस पर कॉल करनी है, रिक्वेस्ट भेजनी है। तो देखते हैं, अब देखें वेलकम टू पोस्ट मेथड। अब इस बार पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट गई है, तो सर्वर भी समझ रहा है इस चीज़ को कि किस मेथड से मुझे कॉल की जा रही है, रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। अब उसके बाद जो है पुट मेथड को देखते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं पुट रिक्वेस्ट।
और यहाँ पर यूआरएल बिल्कुल वही देना है क्योंकि हमने यूआरएल में वहाँ चेंज नहीं की कोई भी, पुट के थ्रू। अब पुट के थ्रू इसको सेव करें पहले, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजें तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखें वेलकम टू पुट मेथड। अब इसी तरह डिलीट मेथड के लिए देख लेते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट, यूआरएल यहाँ पर सेम वही, और यहाँ पर मेथड पुट के बजाय डिलीट, और इसको सेव करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब देखें वेलकम टू डिलीट मेथड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने मल्टीपल मेथड्स के थ्रू इसको देखा है, मल्टीपल मेथड्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी है और सर्वर से उसी हिसाब से रिस्पॉन्स लिया है। तो ये कितनी खूबसूरती है कि अब रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है सर्वर के ऊपर, और सर्वर यहाँ पर उसको चेक कर रहा है कि मुझे कौन से मेथड्स के थ्रू कॉल आ रही है, फिर जिस मेथड के थ्रू कॉल है उसी के हिसाब से वापस रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। ये बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो आप लोगों को पोस्टमैन का इंट्रोडक्शन हो जाए कि पोस्टमैन क्या है और पोस्टमैन की मदद से हम लोग किस तरह से अपने बैकएंड को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी जो कि एक साथ सारी चीज़ें देखना मुनासिब नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे कि यहाँ से हम लोग डेटा भी भेजेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पैराम्स के अंदर की है, की उसकी वैल्यू, की वैल्यू, इसी तरह मल्टीपल हम डेटा भी साथ में भेज सकते हैं, और फिर उस डेटा को सर्वर के ऊपर रिसीव करेंगे और फिर सर्वर से कोई डेटा भेजेंगे जो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम इसको काफ़ी डिटेल के साथ देखने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि जो न्यू बंदा होता है इस चीज़ में आता है वो कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले तो उसको पोस्टमैन एक अजीब चीज़ लग रही होगी कि ये चीज़ क्या है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना करें जितना हमने किया है कि एक प्रोजेक्ट बनाएं VS कोड के अंदर Node.js का, और उसमें एक बुनियादी सर्वर जो है वो क्रिएट करें जो कि हेलो वर्ल्ड रिटर्न करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी किया है, और साथ पोस्टमैन को कनेक्ट करके देखें और देखें कि किस तरह से मल्टीपल मेथड्स के थ्रू रिक्वेस्ट आती हैं। तो अब ये जो मेथड्स हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। ये जो गेट मेथड होता है ये अमूमन एक ब्राउज़र से भी हो जाता है, यानी ब्राउज़र से अगर हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर जाते हैं तो गेट मेथड होता है। तो ब्राउज़र से हम लोग कोई और रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, यानी कि कोई और मेथड जैसे पोस्ट, पुट, डिलीट ये नहीं भेज सकते, जस्ट गेट मेथड भेज सकते हैं। तो गेट अमूमन इसलिए यूज़ होता है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होता ख़ास, यानी कि आपने एक यूआरएल है उसके ऊपर हिट करेंगे तो आपको एक डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये यूज़ होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, उसके बाद जो पोस्ट है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, या कोई डेटा क्रिएट करना है सर्वर के ऊपर, इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए पोस्ट मेथड से कॉल की जाती है अमूमन। उसके बाद है पुट। पुट के साथ एक पैच भी होता है, पुट और पैच। इन दोनों का मकसद होता है डेटा को अपडेट करना, यानी सर्वर के ऊपर कोई भी डेटा अपडेट करना है आप पुट मेथड के थ्रू या पैच मेथड के थ्रू कॉल करवाएंगे। उसके बाद है डिलीट। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है कोई चीज़ डिलीट करवानी है तो उसके लिए डिलीट मेथड को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप लोगों ने पोस्ट से डेटा भेजा है तो आप डिलीट नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप पोस्ट मेथड यूज़ करें बेशक, और उसमें अपडेट करवाएं, डिलीट करवाएं, कुछ भी करवा सकते हैं, ये मसला नहीं है। गेट के थ्रू बेशक आप लोग रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन उसमें डिलीट करवा रहे हों बेशक आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड इन्होंने जैसे बना दिया है, हर एक का एक मकसद है यूज़ करने का, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये हैं बुनियादी मेथड्स जिनके थ्रू अमूमन सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जाती है और फिर उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इतने तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद थोड़ा एडवांस चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।